आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त असेंबली के बाहर खड़ा हूँ। आज दिन की जो असेंबली रही, बजट सेशन पे बातचीत होनी थी, लेकिन बजट सेशन पे बातचीत होने के बजाय असेंबली में हमें सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ मिली। अब बातचीत करते हैं इनके साथ, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे बजट में क्या क्या है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुत में बहुत सर। शुक्रिया, धन्यवाद। सर मेरा मुख्तसर सा सवाल रहेगा। सवाल इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी पॉलिसियाँ पहले से क्रिएट हुई हैं, जिसमें रहबरी खेल है, जिसमें जितनी भी पॉलिसियाँ हैं उन सारी पॉलिसियों के अंदर सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही एम्प्लॉय लगाए गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है, जैसे JKSSB है, PSC है, जिनके थ्रू रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी और परमानेंट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा बर्डन है NC सरकार के लिए। आप तो इंडिपेंडेंट आए हैं, हम NC सरकार के अब जो इस वक्त का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में इन चीज़ों के लिए क्या रोड मैप है और आपने क्या चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है। जैसे अभी कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं रहबरी खेल को परमानेंट करूँगा। परमानेंट करने का रोड मैप एक है कि अगर 3000 लोग आपने लगाए हैं, जिसमें से इस वक्त 2700 लोग कुछ इन सर्विस थे, कहीं उन्हें छोड़ दिया, कहीं उनकी जॉब लग गई। अब उन लोगों को अगर परमानेंट कर दिया, लेकिन पीछे 40,000 का डेटा है जिन लोगों ने नौकरी लेनी थी, लेकिन 2019 में रिक्रूटमेंट हुई, उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो एक बात बोली, आप इस चीज़ से ही इत्तेफ़ाक रखते हैं कि एनसी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। जो बर्डन आज रातों-रात नहीं बना। जो आज आप बोलो कि आज ही वो बर्डन क्रिएट हुआ और 1 साल के बीच में जब से सरकार बनी है, तब से हम इस चीज़ को मानते हैं, ये बर्डन पीछे से चलता आया है। ये बर्डन पीछे से कम नहीं हुआ। जब रियासत थी हमारी जम्मू कश्मीर, उस समय भी ये बर्डन था। उस समय भाजपा और PDP की सरकार बनी उसके बाद। उन्होंने सोचा बर्डन ऐसे कम नहीं होगा, तो हम सरकार तोड़ के यूटी बनाएँगे, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है अपने हाथ में लेंगे, सेंटर अपने हाथ में लेगी तो बर्डन कम करेगी। लेकिन 10 साल में जितना बर्डन ये बढ़ा है, इतना शायद पहले की सरकारों में कभी इतना बर्डन नहीं हुआ। ये बर्डन पिछले 10 साल में जितना इंक्रीज हुआ, चाहे बेरोजगारी को लेके हुआ, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को लेके हुआ, हर एक चीज को लेके पिछले 10 साल में ये बर्डन बढ़ता गया। बर्डन कम होने का नाम नहीं लिया। आज जब इस हालात में सरकार है कि ये सरकार स्टेट में नहीं यूटी में है, अभी बिजनेस रूल भी इन लोगों को नहीं मिले हैं। सेंटर के पास फंडिंग के लेने के लिए जाना पड़ता है, सरकार के पास अपना कोई पैसा नहीं है। ऐसे में जब हमारे पास नई डेवलपमेंट के साथ साथ पुरानों को एडजस्ट करने की और उनकी पॉलिसी बनाने का एक बर्डन है, तो जनाब रातों रात ये चीजें हल नहीं होंगी। लेकिन ये सरकार आज भी इस चीज को नहीं नकार नहीं कि हम इन लोगों को परमानेंट नहीं करेंगे। चाहे PHE डेली वेजेस की बात है, चाहे रहबरी खेल की बात है, कम से कम उनकी वो अपनी कमिटमेंट पे खड़े तो हैं। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जनाब हम नहीं करेंगे, पहली सरकारों ने नहीं किया तो हम नहीं कर रहे। वो इतना शो तो कर रहे हैं कि हम इनको परमानेंट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, फेज मैनर्ड में करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो अच्छा, पॉलिसी रहेगी। मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी फ़िल्ट्रेशन कैसे होगी? मैंने एक सवाल आपसे अभी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्डों से ये रिक्रूटमेंटें नहीं हुई। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। वो कारण हमने खुद एनालाइज़ किया है ग्राउंड बेस पे। वो ये है कि उस वक़्त के जो भी MLA थे, जो भी मंत्री थे, उन्होंने इन्हीं डेली वेजरों को, ये हकीकत है, क्या पता हमें डेली वेजर से हमसे नाराज़ हो जाएँ, इत्तेफ़ाक ना रखें। लेकिन उस वक़्त बीड़ी के कागज़ों और सिगरेट के कागज़ों पे इनकी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, वो नहीं चेक की गई और इनको यानी जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड से इनको रिक्रूट करना था, नहीं करना। लेकिन ये सिर्फ डेली वेजर नहीं है। डेली वेजर में मैं कह रहा हूँ कि वो एम्प्लॉय जिस टीचर की रेपुटेशन, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन को चेक किस वे से करना है, इसका CTET क्वालीफाई होना चाहिए, आप ठीक बोल रहे हो। CTET क्वालीफाई होना चाहिए। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आज जो 3000 रहबरी खेल लगे ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज उनकी सिलेक्शन हुई, आज सतीश शर्मा जी कहेंगे कि हम इनको परमानेंट कर लेंगे, लेकिन क्या उसके लिए फ़िल्टर करने का कोई तरीका है? क्या उनकी कोई वेरिफ़िकेशन देखिए, हुई मैं है? आपको एक चीज़ बताता हूँ। इससे पहले सरकारें जो भी मंत्री रहे, आपने सही बोला कि चलते-चलते ऑर्डर हुए हैं। चलते-चलते ऑर्डर बिल्कुल, हुए आप हैं। सही बोल रहे हो, चलते-चलते ऑर्डर हुए हैं, सिगरेट की डब्बी पे भी ऑर्डर हुए हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन इसमें उन लोगों का दोष नहीं है। लोगों का दोष नहीं। लोगों का क्या दोष है? कल को मुझे कोई जॉब अगर सिगरेट की डब्बी पे या प्लेन पेज पे लिख के दे देता है, तो मैं तो खुश हूँ।
ऑर्डर करने वाले को सोचना चाहिए कि क्या लीगली मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्या मैं अपने वोट बैंक की पॉलिसी के लिए क्या रूल्स को ब्रेक कर रहा हूँ, अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा हूँ, अगेंस्ट दी रूल्स जा रहा हूँ। उन्होंने उस वक्त वो चीजें नहीं देखी और फिर क्या वो लोग आइडेंटिफाई नहीं होंगे? बिल्कुल सुनिए, और फिर उसके बाद उन लोगों से काम लिया गया। ऐसा नहीं है कि उन लोगों से काम नहीं लिया गया। अगर उनके ऑर्डर जैसे भी हुए उन लोगों को काम पे लगाया गया, 20 रुपए पे लगाया गया, 50 रुपए पे लगाया गया, 100 रुपए पे लगाया गया, 500 पे लगाया गया, लेकिन उन लोगों ने काम किया। वो फील्ड पे काम कर रहे थे, इस वक्त भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और सरकारें सैलरी नहीं बिल्कुल, दे रही। और गलती सरकारों की थी, उन्होंने उस समय उस तरीके के ऑर्डर किए क्यों, और फिर उसके बाद उनसे काम क्यों लिया है। अब उनसे काम लिया है, उन्होंने फील्ड में अपना टाइम दिया है, तो वो हकदार हैं डिमांड करने के कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। वो जो जिस डिमांड पे वो खड़े हैं वो जायज है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक सरकार की पॉलिसीज हैं, मिनिस्टर्स की पॉलिसीज हैं, और जिस तरीके से वो एश्योर कर रहे हैं, मैं यकीन मानता हूँ कि वो जो अपने वर्ड्स बोल रहे हैं मीडिया में, हाउस में बोल रहे हैं कि हम इनको परमानेंट करेंगे, तो मुझे लगता है वो जरूर करेंगे। अब वो क्या रोड मैप रहेगा, क्या पॉलिसीज रहेंगी, ये आने वाले वक्त में आपको भी पता चल जाएगा। जितना इस वक्त आपको पता है इतना ही मुझे पता है, क्योंकि ये सारी मिनिस्टर लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं जो पहले डिस्क्लोज नहीं की जाती, जो अभी तक हमारे पास भी डिस्क्लोज होके नहीं आई हैं। लेकिन जब भी ये फ्रेम होगा आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन मुझे पता है आने वाले वक्त में कोई ना कोई पॉलिसी इनको रेगुलाइज करने की या एडजस्ट करने की जरूर बनाई जाएगी। नई यूथ के लिए क्या रोड मैप है? देखिए, कोई नई आपको कन्वे हुआ कोई मैसेज? देखिए, अभी तक नए यूथ के लिए कोई ऐसा हम बोलें कि हमें एश्योरेंस मिली है, हमें एश्योरेंस दी गई है कि आने वाले वक्त में हम जो है जॉब पॉलिसीज बनाएंगे, रिक्रूटमेंट्स निकालेंगे, और कोई कहीं अभी जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए रिक्रूटमेंट्स निकल भी रही हैं, एसएसपी की रिक्रूटमेंट्स भी निकली हैं, पीएससीज भी निकल रही हैं। तो आने आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें जो हैं आपने क्लियर आउट आपने की मैं जाएंगी। आपको क्लियर कर दूं कि एजुकेशन एजुकेशन की बात की आपने, तो मैं एजुकेशन पे आऊँगा। गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब, तब मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था, वो एक ऑर्डर करके गए थे। उन्होंने ऑर्डर ये किया था, सैक का एक ऑर्डर किया था, उसमें 100% रिजर्वेशन कर दी थी, रेगुलाइजेशन फॉर द आरईटी, और उसके बाद आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो सारी पोस्टें फ्रीज है। अब एनसी सरकार कह रही थी कि जो पॉलिसियां बीजेपी ने या गवर्नर से करवाई हैं हम उनको रिवोक करेंगे। वो ऑर्डर आज तक रिवोक नहीं हुआ। किसी भी नई यूथ के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट ओपन नहीं हुई, तो ये पॉलिसी कहाँ से वादे फुलफिल सुनिए मेरी बात सुनिए, जो पॉलिसीज पहले से बनी है उनमें अमेंडमेंट करना या उनको तोड़ना इतनी इजी चीज नहीं है, इतना इजी टास्क नहीं है कि हम उठेंगे कोई भी पॉलिसी आएगी वो जो, और हमारे गवर्नर साहब के द्वारा बनाई गई पॉलिसी थी, वो ऐसा नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पे किसी एसडीएम या तहसीलदार ने बना दी थी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बैठे हुए गवर्नर साहब उस वक्त वो ऑर्डर निकाल के गए हैं। अब उस पॉलिसी को अमेंड करके, और हाउस में ये बात हुई थी, मैं भी था, उन्होंने कहा था कि 50% हम जो है जो फ्रीज हुई हैं उसको डी फ्रीज करके हम ये रिक्रूटमेंट्स निकालेंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, ये पुराने जख्म है, इनको भरने में वक्त लगेगा। अब मैं इतनी एक चीज जल्दी से हम और बोले- वाजा आपको हाँ। करना चाहूंगा। आपने ये कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो आरईटी टीचर्स हैं, अब इसी तर्ज पे रहबरी खेल पॉलिसी बनी। रहबरी खेल के अंदर क्या हुआ सर? रहबरी खेल के अंदर एक बॉडी बनी, उस बॉडी ने स्क्रूटनाइज करके, वो गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के नहीं, गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा के टाइम में बनी। उस पॉलिसी के अंदर क्लियर कट उन्होंने एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाला। उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो चीज़ आपने अभी कही कि 50% रिजर्वेशन न्यू यूथ को दी जाएगी, 50% आरईटी को दी जाएगी, लेकिन वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी थी के अंदर उस पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया, ना तो नई जो सेकंड फेस आना था वो आया। अब कहा जा रहा है कि हम स्टैग्नेट मैनर में उन्हीं को प्रमोशन देंगे, नई यूथ को क्या मिलेगा? देखिए, जो पहले नई से यूथ का क्या सोचेगी? सुनिए मेरी बात सुनिए, जो पहले से जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, और उनकी भी तो इतने सालों से डिमांड है कि हमारा भी कुछ ना कुछ किया जाए। कोई 1500 पे लगा है, कोई 3000 पे लगा हुआ है, कोई 5000 पे लगा हुआ है, और काम वो उतना ही कर रहा है जितना एक परमानेंट एम्प्लॉय कर रहा है, उतनी ही ड्यूटी दे रहा है जितनी वो कर रहा है। अगर हम ये सोचें कि हमें उनका नहीं सोच के नए लगाने हैं और उनको उतने पे लगानी है, और जो नए लगाए जाएंगे वो भी उतने पे ही लगेंगे, अगर सिर्फ एक खाना पूर्ति करनी है जैसे पहले की गई है, अबॉलिश होगी है ना? पॉलिसी। मैं वही कह रहा हूँ, अगर वैसे ही खाना पूर्ति करनी है जैसे पहले की सरकारें करती आई हैं, 500 पे, 1000 पे, तो शायद आज भी पोस्टें निकाल दी जा सकती हैं कि चलिए जी 500 पे लगा दो और सबको एडजस्ट कर दो। लेकिन वही लोग साल 2 साल के बाद फिर धरनों पे बैठेंगे,
वही लोग आपको यहाँ पे चौक पे बैठे सर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ही इसलिए कि वो ऐसी पॉलिसी लाए जिससे सबका निपटारा हो। बिल्कुल कह रहा अब हूँ। अब मैं आपको ये चीज लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत फर्क है। हम्म। आज वो स्टेट नहीं रही जिसकी आप बात करते हैं, आज ये वो रियासत नहीं है और ये असेंबली वो नहीं है जो आप जिसकी बात आप पहले किया करते थे। अच्छा चलो मानते आज इतनी सर, strong मानते हमारे पास पावर एक आज सुनिए, सॉरी 1.5 साल हो गया आज सरकार बने हुए। 1.5 साल में आज तक अगर बिजनेस रूल नहीं दिए गए सरकार को, तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जो सरकार चल रही है वो पूरी उम्मीदों पे टेंडेंसी लोगों एक्ट पे। कैसे पास होगी? मैं वही कह रहा हूँ कि कैसे टेंडेंसी एक्ट कैसे सुनिए पास होगी? सुनिए मेरी बात सुनिए, तो हर एक चीज में टाइम लगेगा। सर मैं कह रहा हूँ ठीक है? टेंडेंसी एक्ट को गवर्नर ने कंसेंट नहीं दिया, कैसे पास? देखिए जो दिया, डीसीयू जो को पावर दे दी सुनो, आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हटा के। मैं वही कह रहा हूँ, जो दिया, जो डीसीज हैं ये आज भी सीएम साहब के दायरे से बाहर हैं। जितने आईएएस ऑफिसर हैं सीएम साहब के दायरे से बाहर है। तो आज सीएम साहब ने ऐसे रूल क्यों फ्रेम किया जहाँ पे हमारी पब्लिक हरास हो जाएगी डीसी के पास? ये रूल्स एक्ट का इसी सुनिए मैं बताता हूँ। इसी को हाउस आज भी जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, जितने भी कमिश्नर्स हैं, जिन भी सेक्रेटरीज हैं, जितने भी हाई लेवल पे पोस्ट्स पे ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी ना तो ट्रांसफर सीएम साहब कर सकते हैं ना, मैं टेंडेंसी एक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल सुनिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। लेकिन आज भी जब सरकार को फुल पावर्स नहीं मिलेंगी, जब तक उनको फ्रीली काम करने की पावर्स नहीं दी जाएंगी, तो तब तक आप सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार आपके पूरे कामों पे उतरेगी, पूरे तरीके से आपको सरकार वो दे पाएगी जिस चीज की आप डिमांड करते हैं। अगर हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमें वो सब कुछ मिले, तो उससे पहले सरकार को वो पूरी पावर्स देनी पड़ेंगी, उनको फ्री हैंड रखना पड़ेगा ताकि वो लोगों के लिए काम कर सके। मैंने आपका वक्त ज्यादा ले लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि टेंडेंसी एक्ट अभी इस सरकार एनसी सरकार ने फ्रेम किया है। टेंडेंसी एक्ट में ये था कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर्स थी प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर, कोई लीज पर लैंड लेता था, कोई घर किराए पे लेता था, वो सारी पावर्स डीसीज को दे दी। वो किसी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को देंगे और एसडीएम साहब उस पे अब सुनवाई करेंगे। यानी ये सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट जो कोर्ट के अंदर चलता था वो अब डीसीज और एसडीएम्स के पास चलेंगे। उसको चुनौती दी एडवोकेटों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्ट भी पास, जो टेंडेंसी एक्ट पास हुआ वो इसी हाउस से हुआ, बाकी चीज़ों के लिए क्यों एक्सक्यूजेस हैं? तो देखो अगर इस हाउस में पास हुआ तो सर्वसम्मति से पास हुआ, इसमें किसी की आपने अपोजिशन सुनी? आपने सुना कि कोई भी इसका मतलब ये क्लियर कट है कि एनसी सरकार और बीजेपी सरकार का जो ये हाउस में तांता वो डेली होता है, ये मिली भगत है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो भी सरकार में जो भी लोग बैठे हैं, जो अपोजिशन में बैठे हैं, ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये लोगों की बात करते हैं, ये पूरे के पूरे उस लोगों को और उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उन लोगों को लगता है, चुने हुए नुमाइंदे को लगता है कि ये चीज हमारे एरिया के लिए अच्छी नहीं है, तो वो बोलेंगे, वो उस चीज के लिए खड़े होकर बात करेंगे। अगर वो नहीं बोल रहे तो इसका मतलब उनको लगता है कि हमारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। अगर उस चीज पे, उस एक्ट पे असेंबली में कोई अपोजिशन करने के लिए नहीं उठा, किसी ने उसको डिनाई नहीं किया, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें लोगों की भलाई नहीं होगी? क्योंकि एटलीस्ट कोई एक एमएलए तो खड़ा होकर बोलना चाहिए था ना, किसी एक को। तो ये तो सिर्फ आप बोल रहे हैं, ये तो किसी एमएलए लोग थोड़ी सेटिस्फाई है इससे। लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके लिए उनके एमएलए बोलते हैं, उन्होंने भेज दिया, अब आपको जो मर्जी वो करो। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। जो कोई एमएलए वही बोलते हैं, वही करते हैं जो उनके लोग चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में उन्होंने लोगों के पास ही जाना है वोट लेने के लिए, उन्होंने लोगों से बाहर नहीं है। आपसे ज्यादा लोगों की दिक्कत परेशानी का हमें ज्यादा। ऐसी कोई ग्रीवेंस आई थी कि टेंडेंसी एक्ट बना? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। फिर कैसे मेरे लेकिन अपोजिशन करनी चाहिए थी इस चीज, लेकिन अपोज करने के लिए भी कि मेरे पास किसी ने नहीं बोला, कि हमें दिक्कत है। बट मैं कहता हूँ चलो ये आप कहते हैं ना, बाकी चीजें नहीं हो रही, बाकी चीजें क्यों नहीं पास? देखो आप कह रहे हैं, लोग तो नहीं कह रहे, हमें लोगों ने नहीं कहा। जब लोग कहते हैं ना, हाँ, तो हमें जो लोग कहेंगे हम वो कहेंगे ना। आप लोगों का सवाल पूछिए, हमें भी लोगों की ग्रीवेंस, हमने लोगों की आवाज असेंबली में उठानी है, प्रेस मीडिया की नहीं उठानी है। लोग तो हमसे, तो आप सवाल पूछिए, आप पूछिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, टेंडेंसी एक्ट अगर पास हो गया, आप सुनो, तो गवर्नर का ऑर्डर रिवोक नहीं हो सकता। सुनो, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन असेंबली में हम वही बात करेंगे जो लोग चाहेंगे, हम वो नहीं कहेंगे जो लोग लड़ाई चाहते नहीं। तो असेंबली में डेली लड़ाई है। हाँ, तो इसका जवाब के मुद्दा सुनिए, इसका जवाब लोग दे देंगे उनको, जो कर रहे हैं वो आपको अगली बार नक्शे से साफ दिखेंगे। ये जनता है जनाब,
ये ना आपको छोड़ेगी ना मुझे छोड़ेगी। हम जनता के लिए खड़े हैं, जनता की हित की बात करेंगे तो आप भी खड़े रहेंगे, मैं भी खड़ा रहूंगा। जो जनता हायर के हित से बाहर एजुकेशन का चले भी बुरा हाल। जाएंगे, सबका बुरा हाल है, सही किसका है आप बताइए ना। और ये हाल जो है आज ही बुरा हुआ क्या? ये आज ही बुरा हुआ, रातों रात बुरा हुआ। अब क्या रोड मैप है आगे? रोड मैप आप देखिए ना, सरकार 5 साल के लिए चुन के आई है, 1 साल के लिए तो चुन के आई नहीं है। आप 1 साल में बोलेंगे कि जो पिछले 10 साल में, जब 20 साल में खराब हुआ है, रातों रात आए और 1 साल में ठीक हो जाए, तो ये नहीं होता जनाब। लेकिन मैं ठीक है आपसे ना? इसलिए सवाल कर रहा हूँ, पिछली बार भी सरकार- सिर्फ यूथ की बात करते हुए मैंने आपको देखा था। हाँ, तो हम आज हाउस भी के अंदर, करेंगे, मैं हाउस में, हम आज भी लेकिन करेंगे। बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो जनाब बाकियों का क्या ठेका लिया हमने? बाकियों की मुंह की जुबान मेरे मुंह में नहीं है। लेकिन मैं वही बोलूंगा। कंपिटेंसी और क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे तो बात आती है। देखिए कि मैं वो मुझे सरकार सुनो के, सुनो 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 एक बात सुनो, हम्म। मुझे बनी से लोगों ने चुन के दिया है, भेजा है। मेरे पास सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस बनी के मुद्दे हैं, मैं उनको एड्रेस करूंगा असेंबली में। लेकिन समर्थन तो आपने भी दिया है सरकार। तो सरकार को समर्थन मैंने बनी की डेवलपमेंट के लिए दिया है ना। यूथ भी तो रहती है बनी में। तो मैं हम बनी की यूथ की बात करते हैं, कब बोला आपने हम नहीं बात का? आपने कब नहीं सुना? आप तो करते हाँ, हैं, तो बस आपसे कोई वो है ना। वो नहीं है। मैं हमें, वही लेकिन कह रहा हूँ, अब मैंने क्या पूरे आगे जम्मू हाउस कश्मीर में का ये ठेका उठाते थोड़ी ना उठाते लेके रहेंगे रखा है। ये वाले क्यों हायर उठाएंगे? एजुकेशन है। हम आज भी बनी की बात करते हैं, हम बनी की यूथ की बात करेंगे, बनी की डेवलपमेंट की बात करेंगे, सड़कों की, बिजली की, पानी की, हर जगह की बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें लोगों ने चुन के ही इसलिए भेजा। अब कश्मीर में क्या हो रहा है, पीर पंचाल में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है, सांबा में क्या हो रहा है, भाई उसके लिए वहां के एमएलए चुने हुए हैं, वो बोलेंगे ना वहां जाके। अगर वो नहीं बोलते तो उसकी गारंटी मैंने थोड़ी ना लेनी है, समझ गए? ये हमारे साथ थे एमएलए बनी, आपने सुना होगा, और ये हाउस में भी लाधड़क अपनी बात रखते हैं। लेकिन जो लोगों ने हमें सवाल पूछने के लिए कहा है, अब हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिनसे ये असल में सवाल करने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, लेकिन उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख रही है द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।